चलने के लिए रेडी हो तो आप कहीं भी धाम पे जाओ, वरना अपने घर पे बैठ जाओ। काशी दर्शन के बाद अब हम निकल पड़े हैं अयोध्या के लिए और फाइनली हम रात में 1 बजे के अराउंड अयोध्या पहुंच गए। और रात में अयोध्या का जो मेन मार्ग है मंदिर का, वो कुछ ऐसा दिखता है। हम दर्शन दिन में करेंगे, इसलिए मैंने सोचा रात में लाइट्स के साथ भी एक बार वीडियो बनती है। इस टाइम हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। ऑब्वियसली पूरे दिन काशी में घूमना क्या हुआ, हम तो सारा टाइम खड़े ही रह गए। एंड शिवू के साथ घूमना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, ये मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है। और ये तो बल्कि बोल रहे थे कि अब जब तक शिवू 4-5 साल का ना हो जाए हम किसी मंदिर धाम नहीं जाएंगे। सो फिर हम ऐसा पहुँच गए। और ये है लता मंगेशकर चौक, जो कि लोग नॉर्मल सितार के नाम से जानते हैं। एंड फिर ये कुछ ऐसा दिखता है। उसके बाद रात में हमने अंदर में ही कोई होटल ढूंढा और स्टे किया। एंड सुबह उठ के नहा धो के रेडी होके हम निकल पड़े मंदिर दर्शन करने के लिए। एंड बहुत ज़्यादा धूप थी, इसलिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और होटल में हमने कुछ खाया नहीं था। हमने सोचा पहले दर्शन कर लेंगे, पर लाइन उसके लिए लंबी थी, तो हमने सोचा पहले कुछ चाय पानी पी लेते हैं, सिर्फ चाय पीते हैं, उसके बाद जा कर के दर्शन करेंगे। तो हम एक जगह रुक गए इसी चौक पे चाय पीने के लिए। और चाय बनने में भी टाइम था, तो कुछ थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक किया और वीडियोज़ लिए। एंड देन उसके बाद से हमने चाय पिया। सामने कुछ लोग नारा लगाए जा रहे थे जय श्री राम का, और शिवू यहाँ बैठ के ताली बजाया जा रहा था। इसको भी अलग ही वाइब आ रही थी मंदिर में आके, ये भी पूरा भक्ति में लीन हो गया था। एंड फिर उसके बाद से जब मैंने इसको प्रॉपर वीडियो के लिए बोला कि अब ताली बजा, तो उसको नहीं बजाया गया। ये तो बच्चों का अलग ही होता है, उनका जब जो मन करेगा तब करेंगे। फाइनली हमारी बट्टे वाली चाय आ गई और हमने बट्टे वाली चाय एंजॉय की। उसके बाद हमने ऑटो किया और हम निकल गए। जब आगे हम गए तो पता चला कि रास्ता ब्लॉक है और ऑटो को जाने नहीं दे रहा है। हमें तो लगा कि हमें दर्शन करने को मिलेगा ही नहीं। उसके बाद से फिर हमने ऑटो वाले भैया से रिक्वेस्ट की, तो वो अंदर गली गली के रास्ते ले गए। एंड गली गली में पता चला कि अयोध्या में भी पुराने कितने घर भरे पड़े हैं। आप देख सकते हो लिटरली कितने ज़्यादा पुराने घर हैं। एंड ये है नित्य रामलीला दरबार। यहाँ पे रोज़ रामलीला होती है और सब इंजॉय करते हैं इसको। आप कोई भी जाके इसको देख सकता है। एंड ये उस टाइप का हॉल है। फिर आगे गए तो यहाँ पे कोई एक मंदिर थी। मतलब पूरी गली में या तो पुराने घर मिलेंगे या आपको मंदिर मिलेगी। एक राम मंदिर ही नहीं, वहाँ पे अनेकों मंदिर हैं। आप बस, ये कोई अखाड़ा था। फिर वहाँ शॉप लगा रखा था और कई सारे ऐसे राम जी की स्टैचू थी। और जो अंदर राम जी की प्रतिमा है वैसी मूर्तियाँ लगा रखी थी। और जय श्री हनुमान का, जय श्री राम का झंडा भी फहरा रखा था। पापा अपनी ड्यूटी पे हैं, क्योंकि इतनी दूर तो मैं लेके शायद ही चल पाऊँ। और वैसे भी ये मैं चल भी लूँ तो ये बस पापा के पास ही चिपका रहता है। एंड इसके पापा जाने वाले हैं आज, तो ठीक है जितना टाइम स्पेंड कर ले साथ में दोनों। फाइनली हम मंदिर के गेट पे पहुँच गए हैं। ये है मेन गेट जहाँ से हमको एंट्री करनी है। एंड मुझे लगा कि मेरे फ़ोन यहीं जमा हो जाएगा, लेकिन ठीक है अभी यहाँ पे फ़ोन जमा नहीं होता है, फ़ोन अभी आगे जमा होगा। तो जब तक हमारे साथ हमारा फ़ोन रहता है तब तक हम साथ देते हैं और आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं। पीछे से मम्मी और दीपाली आ रहे हैं। मम्मी काफ़ी स्लो चल रहे हैं क्योंकि उनके पैर का ऑपरेशन हो रखा है। तो मैंने उनको बोला भी कि आप व्हील चेयर कर लो, लेकिन नहीं, उनको तो ऐसे ही जाना था, चल के जाना था। एंड देखो ना, मम्मी से तेज़ तो शिवू चल रहा है। इसको भी क्रेज़ आ गया कि नहीं मुझे गोदी नहीं जाना, मुझे चल के जाना है। और फिर यहाँ पे कोई ट्रैफिक का इशू नहीं था, इसलिए हमने इसको उतार दिया ताकि ये अच्छे से ये भी अपना एंजॉय कर ले। फिर यहाँ हम आए और यहाँ से हमने अपना लॉकर में जमा कर दिया था, इसलिए आगे के वीडियो मंदिर का मैं नहीं दिखा पाऊँगी, वो आप खुद दर्शन आना तो करना। और फिर वहाँ से दर्शन करके हम निकल गए। उसके बाद हमने यहाँ एक रेस्टोरेंट में रुके खाना खाने के लिए। और इस कैफ़े को एक कैफ़े जैसा ही था, बहुत अच्छा बना रखा था इन लोगों ने। एंड एयरपोर्ट के पास में ही है ये, एक लौता कैफ़े है या रेस्टोरेंट बोल लो, जो भी बोल लो, यहाँ पे जो ऐसा अच्छा सा है। तो हम यहाँ रुके खाना खाने के लिए। दीपाली और ये पहले ही यहाँ आ चुके थे और मैं मम्मी के साथ धीरे धीरे आ रही थी क्योंकि उनको फ़्लाइट पकड़नी थी और बहुत लेट हो चुका था। बालों का हालत तो देखो, 2 दिन से गंगा स्नान कर करके बालों की क्या हालत हो रखी है। फिर हमने जल्दी से खाना मंगाया और इतना लेट हो रहा था कि हमने ये बोला कि पहले आप खा लो और आप और ड्राइवर के साथ आप चले जाओ। एंड देन फिर हम यहाँ पे आराम से स्टे करते, ड्राइवर में आके यहाँ पिकअप कर लेगा। तो इसलिए वो चले गए। लास्ट में उनके जाने के बाद से हमने चाय पिया और जब तक ड्राइवर नहीं आता था तो हमने रेस्ट किया थोड़ी देर वहाँ पर, क्योंकि शिवू भी सो रहा था। एंड मैं तो बैठ के मज़े से फाइनल के मैच देख रही थी, क्योंकि आज था इंडिया का चैम्पियन ट्रॉफी फाइनल मैच। और फिर लास्ट में शिवू उठ गया एंड वो उधर उन लोगों के पास जाके बहुत इन्जॉय कर रहा था, लेकिन मुझे बस डर लगा था कि कहीं वो ग्लास ना तोड़ दे, क्योंकि उधर बाहर साइड था। फाइनली ड्राइवर अंकल आ गए और हम उनके साथ निकल गए।
और शिवू भी मज़े में, दीपाली सो रही है, मम्मी को आगे कर दिया एंड ये चले गए हैं। थोड़ा खाली खाली स्नो स्नो तो लग रहा था, पर ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो अब मैं कुछ दिन तक यहीं मायके में रहने वाली हूँ और वो मुझे छोड़ के चले गए। फाइनली हम घर पहुँच गए हैं रात के 9 बजे करीब में, और अब यहाँ आके पता चला कि खाना भी बनाना है। तो फिर मैडम खाना बनाने में लग गई जल्दी से, और मैं भी इधर आटा वाटा गूँथने लगी। हम दोनों मिलकर खाना बनाया, खाया, मज़े किया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब। ओके बाय।